ठीक होने का क्या मतलब है? हम सबमिट कर दें, हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएं, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दुख और सुख में शरीक ना हों। ठीक होने का मतलब यह है कि हमारा अपना कोई मफाद नहीं। ठीक होने का मतलब है हम प्यासे मर जाएं। ठीक होने का मतलब यह है कि हमारे दरियाओं के ऊपर रुकावटें डाले इंडिया और हमें मुश्किलात का शिकार करे। ठीक होने की तो ये शराइत हैं। क्या ये शराइत हम मंजूर कर सकते हैं? क्या हम कश्मीर का सौदा कर सकते हैं? अगर हमारी हुकूमतों में इतनी जुर्रत है तो कर लें, वो ऐसा कर सकती हैं तो वो कर लें ऐसा। मैं ये समझता हूं कि आप जितना भी पसपा होते चले जाएंगे वो आपको और ज्यादा पसपा करते चले जाएंगे। आपने डिक्टेशन एक दफा अगर ले ली है तो फिर पै दर पै आपके ऊपर फरमान जारी होते रहेंगे, ये कीजिए, वो कीजिए, उठ जाइए, बैठ जाइए, सो जाइए, लेट जाइए, आप मर जाइए, और यहां तक भी फरमाइश होंगी। नहीं, फिर अपने आप को गुम भी खुद ही कीजिए भाई। वो तो हमने 60-70 हजार कुर्बानियां दी, वो कहां गई? हमारे लोग मरे, वो कहां गए? दहशतगर्दी हो रही थी, धमाके हो रहे थे भाई, हमारे ग्रेजन पर हो रहे थे, छावनियों पर हो रहे थे, जीएनयू पर हो रहे थे। हमने जंग लड़ी है उनके साथ, हमने दहशतगर्दी के साथ जंग लड़ी। हमारे हजारों लोग जो है वो जान से गए, और हमसे बार बार ये कहा जाता है कि जनाब आपने तो वो हमारी वो फुला फरमाइश तो पूरी की ही नहीं है। हर बार एक नई फरमाइश आ जाती है, और आप जिनको बचाना चाहते हैं उनको बचाते हैं, और जिनको नहीं बचाना चाहते हैं उनको नहीं बचाते हैं। और आप हमारे ऊपर नया एजेंडा मुसलत करने की कोशिश करते हैं, और उस नए एजेंडे का क्या मकसद होता है कि हम सब घुटने टेक दें और इंडिया से ये कह दें भाई बाप तू हमारा बड़ा है, इस रीजन के अंदर तेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म ने बात की थी मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी थी कि अगर ये हल हो जाता है तो फिर जो है मसला ही नहीं है, फिर तो हमें एटम बम की जरूरत नहीं है। तो आपका एटम बम जो है वो फला वजह से था। भाई डिटरेंट तो आपका डिटरेंट है ना, आपका डिफेंस डिटरेंट तो इसलिए होता है ना कि उसके पास जो है वो लाठी है, मेरे पास भी लाठी है, वो लाठी मारेगा मैं भी लाठी मारूंगा, उसके पास गोली है मेरे पास भी गोली है, वो गोली मारेगा मैं भी गोली मारूंगा, उसके पास बंदूक है मेरे पास बंदूक है, वो बंदूक मारेगा मैं बंदूक मारूंगा, उसके पास कलाशनकोव है वो कलाशनकोव मारेगा मैं कलाशनकोव से भाई उसके पास एटम बम है। हम क्या करें? वो हमारी यहाँ बैठा हुआ है, हमारे पानी के रिसोर्स पर कब्जा करके बैठा है, हमारे कश्मीर पर कब्जा करके बैठा है, और हम कहेंगे ना जनाब ओहो हमने तो ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, हमने माजी पर मिट्टी डाल देनी है। डाल दें आप, लेकिन पहले ये तय करें। 2 कमेटियां थी, मैं आपको बताता हूं, एक जमाने में जब अमन की आशा की बड़ी वो चल रही थी, एक कमेटी का चेयरमैन मैं था और एक और साहब थे। तो मैंने कहा था यार हम कम से कम आइडेंटिफाई तो कर देना कि हमारे ये इश्यूज हैं इंडिया के साथ जिनको हल होना है, और जिसके लिए दोनों हुकूमतों ने सीरियस कोशिशें करनी है। हमारे ये इश्यूज हैं, हम इशू के बारे में, पानी का मसला है हम इसको हल करना चाहते हैं, कश्मीर का मसला है हम इसको हल करना चाहते हैं, सरकरी का मसला हम इसको हल करना चाहते हैं, सियाचिन का मसला हम इसको हल करना चाहते हैं, और अमेरिका उसके इंडिया के थ्रेट का मसला हम उसको हल करना चाहते हैं। भाई कम से कम हमारे एजेंडे पर ये चीजें हों तो फिर हम पेश रख। भाई इंडिया ये बात माने कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है, पानी का मसला एग्जिस्ट करता है, सियाचिन का मसला एग्जिस्ट करता है, हमारा सरकरी का मसला एग्जिस्ट करता है, ठीक है आप इसको माने, और हम अपने बातचीत के जरिए इसको तय करेंगे, आए चलें फिर अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल।